Hello everyone. So today we are going to perform an experiment, surface tension. Determine surface tension of liquid and soap solution by drop count method. Okay. So for that we have a syringe of 5 ml. ठीक है, ये हमारे पास 5 ml तक की syringe है. ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे बिकॉज हमें एक्सपेरिमेंट. ये हमारे पास एक स्क्रू गज है और ये है सिरिंज की नोज़ल. ठीक है, तो हमें जो है हमारा फर्स्ट वर्क क्या है, हमें इसका इनर डायमीटर फाइंड करना है. इस नोज़ल का इनर डायमीटर फाइंड करना है. ठीक है, तो इनर डायमीटर फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या है, एक मैच स्टिक है. ठीक है, मैच स्टिक को मैं इसमें अंदर अच्छे से डालती हूँ, जो जिससे अप एंड डाउन जो है इजीली जब मूव करती है. तो अगर मैं इस मैच स्टिक का डायमीटर निकाल लेती हूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा, डायमीटर ऑफ इनर डायमीटर. तो इसका गॉज है. ठीक है, एंड स्क्रू गॉज की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 mm है. तो लिया है. ठीक है, एंड ये जो हमें रीडिंग दिया है, इसकी रीडिंग हम कैसे लेते हैं. हमारे पास जो स्क्रू गॉज है उसके जनरली 3 मेन पार्ट होते हैं. एक मेन स्केल होती है, एक सर्कुलर स्केल होती है और एक होती है बेस लाइन. ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग के लिए हम देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का, ठीक है, सर्कुलर स्केल जो है जहाँ तक जिस भी डिवीज़न तक रुकती है वो होती है हमारी मेन स्केल रीडिंग. ठीक है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग हम कैसे लेते हैं, जहाँ पर बेस लाइन सर्कुलर स्केल के जिस भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करती है वो होती है हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग. तो यहाँ पर हमें जो मेन स्केल रीडिंग हमारी जो है वो है 2 mm एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी कि यहाँ पर सर्कुलर स्केल का 60 डिवीज़न जो है, ठीक है, सीख जाएगी हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग के साथ ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है डायमीटर. तो ये हो जाएगा हमारा. जैसे हम 2 रीडिंग्स और ले लेते हैं. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा, मेन स्केल रीडिंग इज़ 2 एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज़ 59. ठीक है, तो 2 और टाइम इसमें करती हूँ और देन मैं इसका डायमीटर निकाल लेती हूँ. मेन स्केल रीडिंग इज़ 2, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज़ 62 एंड लीस्ट काउंट इज़ 0.01. सो और ये जो आ रहा है mm में आ रहा है, D1, D2 एंड D3. ओके, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, सो D इक्वल्स टू +D2 + D3 डिवाइडेड बाई 3. ओके, सो ये हमने निकाला है 2.60 mm हमारे पास आती है. एंड व्हेन वी चेंज इट इनटू सेंटीमीटर सो वी गेट D इक्वल्स टू 0.26 सेंटीमीटर. ओके, सो अब हम अपने इस सेटअप की तरफ चलते हैं. ठीक है, सो इसमें मैंने क्या किया है, ड्रॉप काउंट मेथड में हम क्या करते हैं, मैंने इसमें 5 ml जो है इस सिरिंज में वाटर फिल कर लिया है. ठीक है, अब इसमें मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, पहले मैं इसको फिक्स करूँगी. ठीक है, एक क्लैम्प की हेल्प से वर्टिकल पोजीशन पे फिक्स करूँगी एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है मैं वाटर ये मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप में गिराऊँगी. तो इससे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ, सपोज़ मैंने 40 ड्रॉप्स निकाला तो 40 ड्रॉप्स का कुछ वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा. ठीक है, तो मैं उस वॉल्यूम को नोट कर लूँगी. ठीक है, वॉल्यूम अगर मुझे मिल जाएगा, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम अगर मुझे मिल जाता है तो मैं एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल सकती हूँ. ठीक है, यहाँ से फिर मैं इसका मास कैलकुलेट कर लूँगी. ओके, अब मास कैलकुलेट करके क्या होगा, लेट्स सी, टाइप करती हूँ एंड एक ड्रॉप, ये ड्रॉप जो है जस्ट नीचे जाने वाली है. ठीक है, लेकिन अभी ये गई नहीं है. इट मीन्स ये जो आपकी ये ड्रॉप आप इसमें देख सकते हो. ठीक है, इस ड्रॉप को इस पर एक वर्टिकली इसका डाउनवर्ड वेट लग रहा है विच इज़ mg. ठीक है, इस ड्रॉप का जो वेट है वो वर्टिकली है mg. तो इस ड्रॉप को जो होल्ड किए हुए हैं, जो बैलेंस किए हुए हैं, वो एक फोर्स है विच इज़ फोर्स ऑफ सरफेस ऑफ टेंशन. ठीक है, तो सरफेस टेंशन की फोर्स ने इसको बैलेंस किया हुआ है, जो इसको गिरने नहीं दे रहा है. ठीक है, जब ये ड्रॉप नोज़ल को लीव करती है तो बिफोर लीव्स इस पर एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है जिसने इसको बैलेंस किया है. ठीक है, और वो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, वो
आपके नोज़ल के इनर सर्कमफ्रेंस पर लग रहा है, यानी कि 2πr पर। और हमें पता है फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होता है, अगर हम T इक्वल्स टू F/L बोल रहे हैं तो F इक्वल्स टू हो जाएगा T इंटू L, एंड हेयर लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 2πr। ओके, सो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr इंटू T। ठीक, तो जो ड्रॉप का वेट है वो है mg, और जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो है 2πr इंटू T। सो बोथ आर, जब ये बैलेंसिंग पोजीशन है, सो बोथ आर इक्वल, यानी कि वेट ऑफ द ड्रॉप mg इक्वल्स टू 2πr इंटू T। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो वाटर है, वाटर का सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40। ओके, सो 40 ड्रॉप हमने निकाल लिए हैं। सो इनिशियल वॉल्यूम जो इसका था वो था 5 ml, एंड नाउ वाटर रिमेन इन दिस इज, सो इसमें जो वॉल्यूम आपका बच रहा है वो है 2.6, यानी कि जो V फाइनल हमारे पास हो गया वो है 2.6। ठीक है, 40 ड्रॉप्स में। सो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम माइनस कर लेंगे। सो वी विल गेट व्हेन 5 माइनस 2.6, तो वॉल्यूम ऑफ 40 ड्रॉप्स इज 2.4 ml। ओके, सो 2.4 ml हमें मिल गया है। नाउ वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो वाटर की डेंसिटी होती है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम हमारे पास है। सो वी कैन ईजीली कैलकुलेट द मास ऑफ 1 ड्रॉप, अ सिंगल ड्रॉप। ओके, सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज 0.006 हेयर। सो 1 ड्रॉप का जो मास हो जाएगा वो 0.06 इंटू, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज 0.06 ml or centimeter cube, whatever, and mass of 1 drop is 0.06 gram. Okay, so we have m, we have g means gravitational acceleration, so इसकी वैल्यू डाइन में हो जाएगी 980, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल इन CGS. ओके, सो CGS में हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सो 2.4 इंटू 980 अपॉन 40 इंटू 3.14 इंटू 0.26, बिकॉज जो हमारे पास डायमीटर होता है वो होता है 2 इंटू आर। ठीक है, तो 2r को, जो 2πr था उसको 2 इंटू आर को हमने d लिख लिया है। सो वी हैव द फॉर्मूला T इक्वल्स टू mg अपॉन पाई इंटू d इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ओके, सो हियर वी पुट द वैल्यू एंड वी गेट सरफेस टेंशन। जो T1 हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 72.02 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, सो सिमिलरली हम 50 ड्रॉप्स के लिए करेंगे तो 40 हो गई थी, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम बच रहा है, नाउ 50 ड्रॉप्स जो हमने निकाला तो हमारे पास 2 ml यहाँ पर बचता है।
ठीक है। सो 2 ml जब बच रहा है तो हम माइनस कर लेंगे, 5 में से 2 माइनस करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 50 ड्रॉप इज़ 3 ml। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज़ 3/50। ओके, मीन्स 0.06 ml हमारे पास एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो सिमिलरली मास आ जाएगा हमारे पास 0.06 इंटू 1.00 मीन्स 0.06। ठीक है, सरफेस टेंशन हम इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो T इक्वल्स टू आ जाएगा 72.02। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर से है, T इक्वल्स टू mg/π इंटू d इंटू n, वेयर d इज़ द डायमीटर ऑफ द नोजल, ओके, एंड इज़ द नंबर ऑफ ड्रॉप। तो फॉर 60 ड्रॉप्स लेट्स सी, 50 हो चुकी थी, सो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। ओके, तो 60 ड्रॉप जब हमने निकाला तो हमारे पास जो वॉल्यूम बच रहा है वो है 1.4। ठीक है, सो 1.4 जब हम माइनस करेंगे 5 में से तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ 60 ड्रॉप इज़ 3.6। ओके, सो 3.6 डिवाइडेड बाय 60 तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। सो इस तरह से हमने कैलकुलेशन की, तो हमने 3 रीडिंग्स निकाली हैं। ठीक है, इसके लिए तो जो हमारी वैल्यू आई है वो है 72.02। ओके, सरफेस टेंशन जो हमें मिलता है एग्जैक्टली जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सरफेस टेंशन की वो होती है 72.89 पर सेंटीमीटर एंड हेयर वी गेट 72.02। ठीक है, सो इसमें लिटिल बिट एरर है, एक्सपेरिमेंटल एरर, तो उसको हम देखते हैं। सिमिलरली हम इसी तरह से हम वी विल हमें जो मिलता है 2.60 mm। ठीक है, सो वी गेट द डायमीटर ऑफ द 3 हो जाएगी। ओके, सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, विच फोर्स बैलेंस द वेट ऑफ ड्रॉप जस्ट बिफोर द ड्रॉप लीव्स द नोजल। ओके, सो नोजल से जब ड्रॉप गिरने ही वाली होती है तो उसको कौन सा फोर्स बैलेंस करता है? सो आंसर इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि वेट ऑफ द ड्रॉप एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इज बैलेंस बाय द वर्टिकली अपवर्ड फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ नोजल। ठीक है, नोजल के जो इनर सर्कमफ्रेंस पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लग रही है, ठीक है, वो उसको बैलेंस करेगा। तो 2πr ये हमारे पास हो गया। सो वेट ऑफ ड्रॉप, force of surface, weight of drop equals to force of surface tension. So from here we can calculate T. So T will be mg/2πr and 2r will be diameter. So we can write it as mg/π into d. Okay, and here अगर मैंने लिखा है T equals to mg/π d into n. n is what? n is the number of drops की हैं 40, 50 and 60. Okay, so initial जो वॉल्यूम था वो जो सिरिंज में मैंने लिया था वो था 5 ml। ठीक है, एंड जो डेंसिटी है वाटर की वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम जो बचा 40 ड्रॉप्स आने के बाद जो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम बचता है वो है 2.6। वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स क्या हो जाएगा? इनिशियल माइनस 2.6 वी हैव 2.4 एंड दिस इज, ठीक है, ये जो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम है। ठीक है, तो 40 ड्रॉप्स का वॉल्यूम है 2.4, तो 1 ड्रॉप का हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 40 मीन्स 0.06। ओके, सो हेयर m इक्वल है मास ऑफ 1 ड्रॉप इज 0.06। सो वैल्यू जब हम t में पुट करते हैं mg/π इंटू d इंटू n, सो वी विल गेट 72.02। ठीक है, 02। सिमिलरली फॉर 50 ड्रॉप्स एंड 60 ड्रॉप्स। ठीक है, सो हेयर इज द ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर दिस। ओके, सो एवरेज वॉल्यूम, अगर हम 1 ड्रॉप का एवरेज वॉल्यूम निकालेंगे तो तीनों को ऐड कर लेंगे, 3 रीडिंग्स आई हैं डिवाइडेड बाय 3। सो एवरेज वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पर आता है वो रिजल्ट हमारे पास है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर T इक्वल्स टू 72.02 डाइन पर सेंटीमीटर। एक्चुअली ये कौन सी वैल्यू है जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है 72.02 डाइन पर सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 72.8 डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमें बुक्स में गिवन होती है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72.8। नाउ फोर्स ऑन ड्रॉप में कौन सा फोर्स लग रहा था? सो F इक्वल्स टू 2πr इंटू टी। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है T इक्वल्स टू F/L। तो पार्ट बी जो हमें कैलकुलेट करना है सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, तो
हमने वाटर का 40 ml लिया है और उसमें जो डिटर्जेंट मैंने यूज़ किया है वो 5 ग्राम किया है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो कंसनट्रेशन, अगर टोटल जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो हो जाएगा 45 ml, ठीक है। तो जो हमारी कंसनट्रेशन होगी, सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है वो हो जाएगा 9 विल बी 0.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 5 ml सॉल्यूशन निकाल के फिर वाटर 5 ml ऐड करना है, ठीक है। तो उससे हम क्या करते हैं, कंसनट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यही रिपीट करना है कि 5 ml निकालना है सॉल्यूशन से, फिर उसमें 5 ml वाटर, यानी कि उसको हम क्या करें, डाइल्यूट बना रहे हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट बनाएंगे तो हर एक उसमें हमने क्या करना है, कंसनट्रेशन भी फाइंड करनी है और हर एक के लिए हमने क्या करना है, सरफेस टेंशन फाइंड करना है, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। तो पहले मैंने 40 ड्रॉप्स के लिए किया, तो कुछ हुई है, फिर आ रहा है, मिल रहा है 18.00 एंड 90 के लिए हमें मिल रहा है 16.00। ओके, सो ये हमें रिपीट हमने 5 किया है ऑब्जर्वेशन। नाउ अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन और सरफेस टेंशन के बीच में। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना ली है, 40 जो कर लिए हर उसके लिए, तो ये आ जाएगा 0.11, 0.09, 0.08, 0.01, 0.009, 0.007। तो ये हमारी कंसंट्रेशन है और ये है हमारा सरफेस टेंशन। अब हमें इसके लिए क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, सरफेस टेंशन एंड कंसंट्रेशन के बीच में, एंड देन उसको देखना है कि दोनों वैल्यू जो हमें पीछे मिली है, ठीक है, जो हमें, तो दोनों सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन होता है वो होता है 25 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 24 जो हमने किया था, ये हमने ये डाइल्यूट के लिए है तो थोड़ा वेरी कर रही है, ठीक है। जब इसके जो सरफेस टेंशन मिला है, ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ कुछ मैच कर रही हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।